बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, पॉइंटर्स की इनिशियलाइजेशन, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर किसे कहते हैं, और पॉइंटर्स के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट या मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जब हम पॉइंटर की डेफिनेशन करते हैं तो पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल ही होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या होल्ड करता है, वो कोई एक वैल्यू होल्ड करता है, एक नॉर्मल वेरिएबल। लेकिन पॉइंटर के केस में ऐसा नहीं है। पॉइंटर जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। और दूसरे वेरिएबल का हम एड्रेस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है और मैंने साथ ए लिख दिया है, तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ रिटर्न होगी वो ये होगा कि जी इसका वेरिएबल ए का जो एड्रेस है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर बेसिकली किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, पॉइंटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि पॉइंटर्स जो हैं वो एरे की जो मैनिपुलेशन होती हैं उसमें पॉइंटर्स के थ्रू हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं और उसमें एरे के एलिमेंट्स का काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि रन टाइम के ऊपर जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं या डी एलोकेट करते हैं वो थ्रू पॉइंटर्स ही होता है। और इसमें हम न्यू कीवर्ड के ज़रिए जो है हम न्यू मेमोरी क्रिएट करते हैं और डिलीट कीवर्ड के ज़रिए हम जो है किसी पॉइंटर को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन आर्गूमेंट्स। देखिए, पॉइंटर्स इससे पहले जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो फंक्शन में हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी कि पास बाई वैल्यू, पास बाई रेफरेंस और पास बाई पॉइंटर्स। पास बाई पॉइंटर्स में क्या होता है कि जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, फॉर एग्जांपल एरे वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम पॉइंटर्स के थ्रू ही हम एज एन आर्गूमेंट पास करवा रहे होते हैं, एरे को एज ए पॉइंटर के तौर पे हम पास करवा रहे होते हैं। अगर हम पास बाई वैल्यू करें तो बेसिकली होगा क्या कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के ऊपर हमारे जो डाटा है होगा वो स्टोर होगा। तो अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है और डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के ऊपर सेव हो रहा है और वहाँ पर उनके ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है, तो होगा क्या कि ज़्यादा मेमोरी हमारी यूज़ होगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एज ए पॉइंटर पास करवा रहे होते हैं, फंक्शन में आर्गूमेंट्स एज ए पॉइंटर्स पास करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी फ्लेक्सिबिलिटी। दे प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू वर्क विद द लो लेवल डाटा एंड हार्डवेयर इंटरफेसेस। फॉर एग्जांपल, आप आर्डिनो वगैरह या पे काम कर रहे हो तो वहाँ पर बेसिकली आप पॉइंटर्स ही यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो सी प्लस प्लस है ये एक हार्डवेयर लैंग्वेज है और यहाँ पर पॉइंटर्स के थ्रू अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पर ये काफ़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है जी, हम जब किसी पॉइंटर्स को इनिशियलाइज़ करते हैं तो इनिशियलाइज़ करने का क्या तरीकाकार होता है कि हमने अभी इसकी डेफिनेशन में देखा है कि पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जो मैं पॉइंटर बनाऊंगा और जिस वेरिएबल का मैं एड्रेस उसमें स्टोर करवा रहा हूँ, पॉइंटर की डाटा टाइप और उस वेरिएबल की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर मैं पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल का मैं एड्रेस स्टोर करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर जो मैं डाटा टाइप दूंगा वो भी मेरे पास इंटीजर ही होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब इस पॉइंटर के अंदर मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, इसका एड्रेस, ए का एड्रेस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप देखिएगा कि ये जो स्टैटिक है ये मैं डाटा टाइप के साथ भी लगा सकता हूँ, ये यहाँ पर भी आ सकता है और उस वेरिएबल के साथ भी हम लगा सकते हैं। तो दोनों का मकसद सेम ही है, कोई इसमें वो नहीं है कि हम डाटा टाइप के साथ स्टैटिक लगाएं या इस वेरिएबल के साथ स्टार लगा दें। तो दोनों का मकसद सेम ही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने पॉइंटर के अंदर ए का मैंने एड्रेस स्टोर करवा दिया है। तो चलिए इस छोटा सा हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक हेडर फाइल ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आईओ स्ट्रिंग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और यहाँ पर हमने लिखा है इंट मेन और यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमने सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक हमने सिंपल स्ट्रक्चर लिख लिया है। जी,
तो ये सेमीकोलन भी यहाँ पर लगाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूँ इंट a इज़ इक्वल टू 42। और अब मैं पॉइंटर टाइप का अगर वेरिएबल बना रहा हूँ तो इंट स्टैक ptr में लिखूँगा। अब इस ptr के अंदर मैं क्या स्टोर करवाऊँगा, एड्रेस स्टोर करवाऊँगा a, क्योंकि पॉइंटर जो है वो हमेशा एड्रेस होल्ड करता है, वैल्यू होल्ड नहीं करता। किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस ही होल्ड करेगा ये, ठीक है। और जिस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है उसकी डाटा टाइप और उस पॉइंटर की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। ये इसमें एक पंच लाइन है जो आपको याद करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना हो तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, वैल्यू ऑफ ए। अगर वैल्यू ऑफ ए मुझे प्रिंट करवानी हो तो मैं सिंपल ए लिख दूँगा। एंड अगर मुझे इसका एड्रेस प्रिंट करवाना हो पॉइंटर के थ्रू, एड्रेस ऑफ ए वाया पॉइंटर ptr, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, ptr। मैंने पॉइंटर के ज़रिए उसका एड्रेस प्रिंट करवा दिया जी। अच्छा, यहाँ पर ये जो काम हो रहा है इसे हम कहते हैं रेफरेंसिंग। क्या कहते हैं, मैं रेफ़र कर रहा हूँ ना, रेफरेंसिंग, ठीक है। कि वेरिएबल ए का जो एड्रेस है वो मैं किसको रेफ़र कर रहा हूँ, पॉइंटर वेरिएबल को मैं यहाँ पर पास करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा जी, हम ए की वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पर ए का एड्रेस प्रिंट होगा जो कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो चलिए इसको हम बिल्ड करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इसको सक्सेसफुली रन करता हूँ तो देखिए वैल्यू ऑफ A42 और पॉइंटर में क्या आ गया, हमारे पास जो एड्रेस है वो ये आ रहा है। और एक बात याद रखिए गया कि जो एड्रेस है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हमें रिटर्न होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है और वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि वैल्यू ऑफ ए वाया पॉइंटर, अगर पॉइंटर के ज़रिए मैं वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ तो वो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, कि वेरिएबल ए की मुझे वैल्यू चाहिए तो वो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैं लिखूँगा स्टार और ptr, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैं काम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर अगर ptr लिखूँगा तो एड्रेस रिटर्न होगा, अगर स्टैटिक ptr लिखूँगा तो यहाँ पर क्या वो आएगी, मुझे वैल्यू आएगी कि इस एड्रेस के ऊपर, पॉइंटर के इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, 42 है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, स्टार ptr कर रहा हूँ, इसे मैं कहता हूँ, ये मैं डी रेफरेंसिंग कर रहा हूँ। डी रेफरेंसिंग, यहाँ पर रेफ़र कर रहा हूँ, यहाँ पर डी रेफरेंसिंग कर रहा हूँ। और इस ऑपरेटर को कहते हैं, स्टैटिक को कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इसको दोबारा से हम बिल्ड करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए कि ये वैल्यू आ गई एक, यहाँ पर एड्रेस आ गया पॉइंटर के थ्रू और यहाँ पर पॉइंटर के ज़रिए क्या आ गया, उसकी वैल्यू आ गई 42, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि पॉइंटर्स के ऊपर जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो आपको कुछ समझ आ गया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि यहाँ पर ये सारा काम क्या हो रहा है और इसकी एक दफ़ा आप प्रैक्टिस भी कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।